बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम तन्हा होते हैं, भागते दौड़ते समय के साथ चलने से कासिर, किसी बेबस मरीज़ की तरह जो ज़िंदगी की आस तोड़ते किसी भी लम्हे आने वाली मौत का मुंतज़िर होता है। जैसे कोई मासूम बच्चा कभी न पूरे होने वाले वादे के पूरे होने के बारे में पुरयकीन होता है, ऐसे ही कभी मोहब्बत हमारी उंगली थाम लेती है। सुनहरी शामों में जैसे जल तरंग से बज उठते हैं। मोहब्बत कैसे किसी पक्के चोर की तरह गात लगाए बैठी होती है, और जैसे ही किसी लम्हे में हम गाफिल होते हैं, हम पर कब्ज़ा जमा लेती है, और फिर हमें उम्र भर इसे एक गफलत के पल का कर्ज चुकाना होता है। मोहब्बत का लालच तो कम होता ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। उसकी ज़मीन इतनी वसी होती है, अपने अंदर लाखों दिलों को समा लेती है। और किसी राही के इंतज़ार में बैठी अरूज कब ये जानती थी कि मोहब्बत गात लगाए उसकी ताक में बैठी थी। उसे कहाँ पता था कि राही रास्तों पर अपने निशान छोड़ जाते हैं, कुछ इस तरह के, फिर आप लाख भूलें लाख रास्ते बदलें, मदम मदम मिटे मिटे नकूश जैसे आपके दिल पर नक्श हो जाते हैं। मोहब्बत को जैसे ये नाज हासिल होता है कि वो फाते है, वो तस्हीर करना जानती है, भले उसकी जर्द में अरूज जैसे लोग ही क्यों ना आ जाएं, जो इस कदर खौफज़दा रहते हैं मोहब्बत की कारस्तानियों से कि हर लम्हा किसी अनहोनी का डर, किसी हादसे का गुमान इन्हें चैन ही नहीं लेने देता। और जो अनजाने अजनबी मुसाफिर कभी रास्ते में टकरा जाएं, जिनके लौट आने की कभी उम्मीद ही ना जागी हो, तो जिस्म के अंदर इस खून के लोतड़े की क्या हालत होती होगी। सरे शाम ही वो चाय का मग उठाए, बरामदे की ग्रिल से टेक लगाए, अपनी ज़िंदगी में दर आने वाली इस अचानक वारदात पर हैरत जता दी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब करते हैं और फिर गुजारते हैं, और ऐसा करते हुए ये भूल जाते हैं कभी कभी ये ज़िंदगी बंदे के साथ वो मजाक करती है कि बंदा खाली हाथ रह जाता है। उसने कभी यूं न सोचा था, कभी एक लम्हे को ख्याल भी नहीं आया था कि मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में यूं अचानक दर आएगी। वो खुद अपने सामने ही भुरभरी रेत बनकर ढह जाएगी। कभी कभी कुछ लोग खुद अपने सामने ही हार जाते हैं। वो कितना पत्थर दिल था कि जाते समय मुड़ कर भी नहीं देखा था कि इस लम्हे किसी दिल ने शिद्दत से उसके रुक जाने की दुआ मांगी थी। दुआ की किस्मत में मुस्तजाब होना लिखा होता है, मगर किस वक्त किस शक्ल में ये तय नहीं होता। और शायद वक्त नहीं आया था कि वो अपने रास्ते की तरफ गामजन शामिर ने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर इन आँखों में बरसते पानी को नहीं देखा था, जिनकी चमक उसे कभी कभी चैलेंज करती महसूस होती थी। उसे इन आँखों का खोज लगाने पर मजबूर करती थी, मगर उससे तो ये ज़ोम ही बहुत था कि वो बहुत बेनियाज आदमी है, और उसकी यही बेनियाजी किसी को अश्क बार कर गई थी। वो जानता ही नहीं था। पर मोहब्बत कितनी चालाक होती है, न कि यूं गात लगाए बैठी है, सूखी ज़मीन पर नहर बहा देती है, जैसे सूखी लकड़ी को खुद ब खुद अचानक ही दीमक लग जाती है। जैसे तारे तो हों मगर आसमान फिर भी खाली हो, जैसे सुनहरी शामें तो हों मगर उदास दिन भी साथ हो, जैसे सावन कभी तो सिर्फ धरती की प्यास बुझाता है और कभी बगावत कर देता है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। वो भी जैसे दीमक ज़दा लकड़ी की तरह थी। मोहब्बत ने उसे यूं चारों शाने चत किया था कि वो हैरानों परेशान इस कारगुजारी पर बेबस खड़ी थी। भला कभी मुसाफिर लौट कर आए हैं, जाने वाले तो कभी पलट कर ना आने के लिए जाते हैं। दुआएं जाने वालों को कब वापस लाते हैं। हर रोज़ यही सोचते सोचते उसकी गुलाबी शामें तन्हा रातों की ओढ़नी ओढ़ लेती थीं। वो कभी कभी नहर के पास से गुजरती तो इसे यूं लगता था जैसे एक नहर उसके अंदर भी बहती थी, जिसने इसकी दिल की सरजमीन को जल थल कर दिया था। नहर पर चलते हुए सूखे हजार रसीदा पत्ते उसे बहुत कुछ याद दिलाते थे। उसे अपना वजूद भी हजार रसीदा लगता था। और फिर एक दिन जब वो किसी हारे हुए जवारी की तरह
نہر کے پاس نیچے جاتی، سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے تنہا بیٹھی تھی۔ کوئی اس کے پاس آ بیٹھا، کوئی مسافر بلا پلٹتا ہے کبھی۔ اس نے اسے اپنا وہمہ سمجھا تھا۔ مسافر نہیں پلٹتے مگر دعائیں لے آتی ہیں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے عروج کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں مسافر نہیں تھا، میں اجنبی بھی نہیں تھا، مگر تمہاری دعا ضرور تھا۔ اور جب جب دعا محبت کو پکارتی ہے اسے آنا پڑتا ہے۔ محبت کا دعا سے تو بہت پرانا رشتہ ہے۔ وہ اپنے لہجے میں طلسم برے 400 پھونک رہا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی ایسے تھی جیسے مندر کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، جیسے ساون کے گرتے قطرے، اور اسے لگا تھا وہ شامیر نہیں تھا، اس کی دعا تھا جو پلٹ آئی تھی۔